आज इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम कैसे स्ट्राइक थ्रू शॉर्टकट का यूज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करेंगे। तो जो फर्स्ट मेथड है कि जिस टेक्स्ट को हमें स्ट्राइक थ्रू करना है, उस टेक्स्ट को हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे। देन वी गो टू द होम टैब और होम टैब जाने के बाद हम देखेंगे फॉन्ट ग्रुप के जस्ट ऊपर हमें एक एबीसी करके स्ट्राइक थ्रू का आइकन दिखेगा। उस आइकन पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर रखा है, उस टेक्स्ट के जस्ट बीच में एक सिंगल लाइन ड्रॉ हो जाएगी, जिसे एक्चुअली हम स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। तो एक लाइव एग्जांपल से हम इस मेथड को देखते हैं। तो यहाँ एग्जांपल में हमने वर्ड इंडिया लिया है। इस टेक्स्ट को हमें स्ट्राइक थ्रू करना है। तो सबसे पहले हम होम टैब में गए। देन फॉन्ट के जस्ट ऊपर हमें एक आइकन दिख रहा है स्ट्राइक थ्रू का। उस स्ट्राइक थ्रू पे हम जैसे ही देखिए क्लिक करेंगे तो क्या होता है, जैसे ही हमने क्लिक किया, इंडिया जो एक टेक्स्ट था उसके जस्ट बीचों बीच मिडिल में एक लाइन, सिंगल लाइन ड्रॉ हो गई है। तो ये फर्स्ट मेथड था जिसका हम यूज करके किसी भी टेक्स्ट को हम स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। जो सेकेंड मेथड है, वहां पर हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का यूज करेंगे। तो इसके लिए एक हमें शॉर्टकट यूज करना है जो कंट्रोल प्लस डी है। तो एक बार हम देखते हैं कि कंट्रोल प्लस डी जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो किस तरह से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो हमने कंट्रोल प्लस डी जैसे ही क्लिक किया तो आप देखेंगे कि एक स्क्रीन कहते हैं आपके पास सामने खुलेगी जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है। और उसमें सबसे फर्स्ट रो में आप फॉन्ट्स देखेंगे। देन उसके अंदर काफ़ी ऑप्शंस दे रखे हैं। देन सेकंड में आप देखिए यहाँ पे इफेक्ट्स करके दे रखा है, जिसमें मल्टीपल इफेक्ट दे रखे, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक। तो इस इफेक्ट के जस्ट नीचे स्ट्राइक थ्रू ऑप्शंस को हमें सेलेक्ट करना है। अब अगर आप स्ट्राइक थ्रू में भी देखिए तो एक सिंगल अंडरस्कोर लाइन के जस्ट नीचे दे रखी है। तो इस सिंगल अंडरस्कोर का क्या अर्थ होता है कि इसका मतलब ये होता है कि अगर सिंगल अंडरस्कोर है तो हम शॉर्टकट की आल्ट का के साथ हम उस वर्ड, उस उस अल्फाबेट को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आल्ट प्लस के जैसे ही क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम एक बार अगर यूज करके देखें, आल्ट और प्लस के हमने जैसे ही किया, ये ऑप्शन सेलेक्ट हो गया। फिर हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको शॉर्टकट नहीं यूज करना है, कंट्रोल प्लस डी आपको नहीं याद रहता है, तो हम इस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को कैसे ओपन करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें पहले तो टेक्स्ट सेलेक्ट करना है जिसको हमें स्ट्राइक थ्रू करना है। उसके बाद हम होम टैब में जाएंगे। देन हम उस फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे जो अभी हमने फर्स्ट मेथड में देखा था। उस फॉन्ट ग्रुप में आप देखेंगे कि बिल्कुल राइट साइड में डाउनवर्ड फेसिंग एक एरो बना होगा। उस एरो में हमें क्लिक करना है जिससे कि हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सके। हम अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो हम होम टैब में गए। देन होम टैब में जाने के बाद हम फॉन्ट ग्रुप में गए और फॉन्ट ग्रुप के जस्ट राइट में ये एक आइकन बना हुआ है, उस पर हमने क्लिक किया। जैसे ही हमने क्लिक किया उस आइकन पे जो डाउनवर्ड फेसिंग एक एरो था, उस पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे सामने बिल्कुल ही फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब हम देखते हैं कि एक लाइव एग्जांपल के द्वारा देखते हैं कि भाई हम कि कैसे ये होता है। इंडिया को इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया। देन हमने कंट्रोल डी जैसे ही दबाया
जैसे ही क्लिक किया तो ये हमारे पास फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और यहाँ पे हमने माउस की मदद से स्ट्राइक थ्रू ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लिया और जैसे ही ओके किया तो आप देखिए ये स्ट्राइक थ्रू हो गया। दूसरा जो ऑप्शंस था है जो हमने अभी सीखा कि शॉर्टकट की का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। पहले हम इसको हटा देते हैं स्ट्राइक थ्रू को, देन हम फिर से डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं। डायलॉग बॉक्स इस बार हम होम टैब में जा कर के ओपन करते हैं। फॉन्ट ग्रुप में गए, देन हमने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब हमने यहाँ पे शॉर्टकट की Alt प्लस के को क्लिक किया। Alt प्लस के को Alt प्लस के को क्लिक किया तो आप देखेंगे कि जैसे ही हमने ओके किया तो ये जो पूरा टेक्स्ट था वो स्ट्राइक थ्रू हो गया, उसके मिडिल में एक सिंगल लाइन आ गई। तो आज हमने इस ट्यूटोरियल में सीखा कि हम कैसे किसी भी टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई भी कमेंट है तो आप अपना कमेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।